रहीम। अब देखिए, अब हमने लीनियर अलजेब्रा का एक नया लेक्चर स्टार्ट करना है। आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर, चैप्टर 7। देखिए, सबसे पहले आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है जिसमें रो और कॉलम बराबर हो गए। इन क्रॉस इन का मतलब यही है। तो तब कोई लेमडा जो होगा वो आइगन वैल्यू होगा अगर आपने कोई वेक्टर एक्स लिया और उसको आपने मैट्रिक्स ए के साथ उस वेक्टर को मल्टीप्लाइड कर दिया और वो रिज़ल्ट इक्वल आ गया सम लेमडा और कुछ वो वेक्टर। अब एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर होगी। और इस एक्स को वो बोलते हैं आइगन वेक्टर। अब आपको मैट्रिक्स भी गिवन है, वो वेक्टर भी गिवन है। अब आपने सिंपल आइगन वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने सिंपल क्या करना होता है, सोल्यूशन देखते जाइए। हमने डिफिनीशन क्या किया है, ए एक्स इक्वल टू, यहाँ पे x1 होगा चूंकि वेक्टर x1 है, इक्वल टू लेमडा x। हम इस साइड से ये साइड लेके आएंगे तो लेमडा खुद बहुत निकल आएगी। तो हमने ये साइड उठाया, ए x1, ए की वैल्यू पुट कर दोगे 2 0 0 माइनस 1, x1 की वैल्यू 1 0 मतलब 1 और 0, तो ये 1 0 इस तरह हो जाएगा। तो ए x1 इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 2 1 2, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 0। तो ए x1 इक्वल टू ऊपर से 2 आएगा, ये 0, फिर आपने 2 को कॉमन करना है तो इधर 1 आ जाएगा, नीचे 0। अब आप देखिए ये वेक्टर x भी आ गया, यानी 2x आ गया, और इसको क्या बोलेंगे, ये लेमडा की वैल्यू आएगी। तो लेमडा इक्वल टू 2 आएगा। अब हमने 2 के ऊपर ट्राई करनी है जी कि 2 हमारा किस तरह होगा, देखते जाइए। ये आपका बी पार्ट है। बी पार्ट क्या है, आपको ए की वैल्यू क्या गिवन थी, 2 0 0 माइनस 1 थी, और वेक्टर x2 की वैल्यू आपको गिवन थी 0 और 1, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0 और 1, दोनों तरीके ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने आइगन वैल्यू को, तो आपकी डिफिनीशन क्या हुआ है, ए एक्स टी इक्वल टू लेमडा x2। अब आपने इसको लेके चलना है, ए x2, ए की वैल्यू क्या है 2 0 0 माइनस 1, और x2 की वैल्यू क्या है 0 और 1। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 0, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा प्लस 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -1। ऊपर से 0 आएगा, नीचे से -1। अब इससे अगर मैं -1 को कॉमन कर दूं तो ऊपर 0 होगा, नीचे 1 आएगा। तो अब देखिए वेक्टर भी आ गया, साथ में ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू एक्चुअली आइगन वैल्यू है। तो दोनों केस में हमने आइगन वैल्यू को क्या कर दिया, आसानी से क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड में भी पार्ट है डिफरेंट। अब इसको देखते हैं। अब आपको ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है। सिंपल डेफिनेशन डायरेक्ट लेते हैं, ए x1 इक्वल टू लेमडा x1 होगा। इस साइड को लेके चलते हैं, ए x1, ए की वैल्यू आपकी क्या है 1 माइनस 2 1 0 0 0 0 1 और 1, और x1 की वैल्यू आपकी ये है -3 -1 और 1। अब आप देखते जाइए, ए x1 इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1 3 से -3 आएगा, फिर +2 आएगा, फिर +1 आएगा। फिर अगर 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड किया जाए पूरा 0 होगा, 0 -3 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा 0, 1 1 के साथ -1, और ये +1। आप देख सकते हैं ऊपर से ये -2 प्लस -3 + 2, इससे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। इससे रिज़ल्ट मिल रहा है, बल्कि इधर लिख देते हैं। ऊपर से ये सारे क्या हो रहे हैं, 0 बन रहे हैं, 0 0 0। अब देखिए हमारा कोई भी लेमडा इससे में अगर 0 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसी केस में आइगन वैल्यू जो है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट हो रहा है जी। डज़ नॉट एग्जिस्ट। बहरहाल इसको फिर रिवाइज़ कर दे, चेक कर दे कि क्या पोजीशन बन रही है।